मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं। ये कतार देखिए, यहां पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हर उम्र के लोग हैं। उनसे हमारे सहयोगी ने जब सवाल पूछा कि आप यहां पर आए, क्या आपको पूछा, उन्होंने कहा कि हमने जब फोन किया तो हमें बोला गया आ जाओ, और अब हम कतार में खड़े हैं, कोई ठिकाना नहीं है आज वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर जनता को अल्टीमेटली 73 में से 36 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, ये बीएमसी का कहना है। मेरा सवाल तो यह है कि अगर आप वाकई वापस राज्यों को ही दे रहे हैं, ये परिस्थिति क्यों है? देखिए ना सर, आज ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए उठा रही हूं क्योंकि एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं और आपके जरिए पूरे देश को दिखाना चाहती हूं। एक महिला के पति को अस्पताल में ऐसी हालत हो गई कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हताशा में वो महिला अपने मुंह से अपने संक्रमित पति को अपने मुंह से वो ऑक्सीजन देने लगी। कल्पना कीजिए सर, एक सेकंड को जितने सियासतदान हैं, जितने मंत्री हैं, सब कल्पना करें कि ये क्या परिस्थिति है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगर हमारी मेडिकल टीम्स ने, हमारी सरकार ने यह तय किया होता कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, फॉरवर्ड प्लानिंग की होती, तो ऑक्सीजन प्लांट्स अब नहीं बनाते, मतलब आग लगने के बाद हम कुआं नहीं खोदते। मेरा सवाल तो यह है कि इस तस्वीर के जरिए हर किसी को यह समझना चाहिए कि हम किस हालत में हैं अपनी मेडिकल व्यवस्था को लेकर। वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी की शुरुआत हो रही है सर, उसकी दस्तक है ये कतारें जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रही थी डॉक्टर पात्रा, किसी ने नहीं समझा उस दस्तक को, और देखिए आज ऑक्सीजन में हम कहां पर पहुंच गए। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र सवाल है, आप बोलेंगे राज्य को ही देते हैं, राज्य सरकारें बोलेंगी केंद्र नहीं दे रहा है, 1 मई से 18 ऑनवर्ड सबका वैक्सीनेशन होना है। जनता किससे पूछे? जो आदमी कतार में वहां पर खड़ा है उसकी पहुंच कहां तक है, उसको कौन जवाब देगा? देखिए अंजना जी, आपने 2 प्रश्न मूलतः पूछे, एक वैक्सीन को लेकर पूछा है, दूसरा ऑक्सीजन और व्यवस्थाओं को लेकर पूछा है। मैं दोनों का जवाब देता हूं और बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ताकि लोग समझ सके। पहली बात है, वैक्सीन को लेकर आपने देखा होगा जिस प्रकार की वैक्सीन पॉलिटिक्स और वैक्सीन हेजिटेंसी उस पॉलिटिक्स के कारण इनिशियल दौर में हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक वायल खुलता था वैक्सीन का और लगभग एक व्यक्ति को वैक्सीन देने के बाद पूरा का पूरा वायल वेस्टेज होता था। 100 मिलियन वैक्सीन पहले कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर किया था हिंदुस्तान की सरकार ने, जो कि मिला। ये तो काउंटेड वायल्स है, काउंटेड वायल्स हर एक राज्य को भेजे गए। महाराष्ट्र के पास भी पाइपलाइन में वैक्सीन है और 2 से 4 दिन का इन स्टॉक वैक्सीनेशन है पॉपुलेशन के आधार पर। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा महाराष्ट्र की सरकार को कि आप वेस्टेज को रोकिए और रैशनलाइजेशन करके किस सेंटर पे कितने लोग वैक्सीनेट होने चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन आपको करके वेस्टेज को रोकना है और उसी में से किस प्रकार से लोग वैक्सीनेट हो, क्योंकि काउंट होकर भेजा गया है। वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वेस्टेज को लेकर लताड़ तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लगा रही है कि आखिर वैक्सीन वेस्टेज क्यों हो रही है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि बूढ़े लोग इतने बड़े लाइन में खड़ा होना ये अच्छी बात नहीं है, मगर इतने बड़े तादाद में वैक्सीन वेस्ट हो रहा है मिसमैनेजमेंट के कारण, इसको रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल पूछा कि ऑक्सीजन प्लांट को लेकर। मैं आपके चैनल पर आज एक चिट्ठी दिखाऊंगा। इस चिट्ठी का डेट है 7/4/2020। ये सब अभी कैमरामैन यहां नहीं है, वरना ये पास करके दिखाते। 7/4/2020 पिछले साल का है। मैं उसका सब्जेक्ट पढ़ देता हूं। To all the states and union territory drug controllers, subject, granting permission to manufacture industrial oxygen from which oxygen for medical use is to be made in the light of COVID-19 situation by Dr. V.G. Somani, Drug Controller General, India। बीच का लेटर में नहीं पढ़ रहा हूं, इसमें कहा गया कि सब राज्य आने वाले समय के लिए ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर पर बल दे। आपने पीएसए की भी हालत देखी है। पीएसए 162 प्लांट के लिए राज्य अपने अपने एरिया को चिन्हित करे, ये सारा कुछ चिट्ठी गया था। देखिए, मैं तूतू मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लिए मैं इतना ही कहूंगा, वहां पर बद इंजामी के लिए आज पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की जनता तो भुगत ही रही है। 60% केसेस महाराष्ट्र से आ रही है अंजना जी, 60% केसेस, और सबसे अधिक डेथ रेट महाराष्ट्र में है।
मैं हाथ जोड़ के कहता हूं महाराष्ट्र की सरकार को कि अभी भी आप मिलके काम करिए। और एक छोटी सी बात बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा अंजना जी आज की अखबारों में हेडलाइन है, आज हेडलाइन है कि एनसीपी और शिवसेना में ठन गई है, क्योंकि एनसीपी बोल रही है कि मुफ्त वैक्सीन देना है और शिवसेना बोल रही है मुफ्त वैक्सीन नहीं देना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कहूंगा, दिस इज नॉट द टाइम टू क्वारल एंड फाइट। आप मिलके लड़िए। और मैं देख रहा हूं यहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहूंगा कि माननीय सिंहदेव जी, आप अच्छे आदमी हैं, मगर आप में और मुख्यमंत्री में बन नहीं रहा है। आपकी और मुख्यमंत्री की जो लड़ाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसके कारण छत्तीसगढ़ की लोगों की बहुत मुश्किलातें बढ़ गई हैं। और ये लोग आपकी पार्टी के कह रहे हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आप और मुख्यमंत्री मिलकर के काम करें छत्तीसगढ़ में, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल इस त्रासदी से बची रहे।